हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो उसे आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आईफोन की लोकेशन ट्रैक करने के लिए फ़ोन का लॉस्ट मोड पर होना ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप iCloud.com/find वेबसाइट पर जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको फ़ोन को लॉस्ट मोड पर डालना है, क्योंकि लॉस्ट मोड पर डालने के बाद ही एप्पल को पता चलता है कि ये फ़ोन चोरी हो गया है। तो जब कभी भी कोई फ़ोन चोरी होता है तो सबसे पहले चोर क्या करता है कि उस फ़ोन का उसको पासवर्ड तो मालूम नहीं होता है स्क्रीन अनलॉक करने का, तो उसके लिए फ़ोन तब तक के लिए बेकार है। तो वो फिर क्या करता है, फ़ोन को रीस्टोर करता है। लेकिन रीस्टोर करने के बाद भी ना वो फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाएगा अगर फाइंड माई ऑफ ऑन है तो। फाइंड माई फीचर में क्या होता है कि रीस्टोर करने के बाद फ़ोन एक्टिवेशन लॉक पे आ जाता है। वहाँ पर स्क्रीन पर शो होता है दिस डिवाइस इज लॉक्ड बाय ओनर, और उसको हटाने के लिए एप्पल आईडी और पासवर्ड डालना होता है। ठीक है, लेकिन वो अलग चीज़ है। अभी तो हम लोकेशन ट्रैक करने की बात कर रहे हैं। तो लोकेशन ट्रैक करने के लिए क्या करना होगा आपको, ये वेबसाइट है iCloud.com/find वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आपको अपनी एप्पल आईडी और पासवर्ड डालना है। और फिर वहाँ पर अगर फ़ोन बंद है तो ऑफलाइन दिखाएगा, और अगर वो ऑन है और आपने लॉस्ट मोड पर उसको क्लिक कर रखा है तो एप्पल क्या करेगा नियर बाय डिवाइस से, ये देखिए जिसके पास फ़ोन होगा वो सबसे पहले सिम निकाल देगा उसमें से, तो ताकि वो उसका नेटवर्क तो आपके पास नहीं होगा जो उसमें सिम डला हुआ था, वो अपने वाईफाई से कनेक्ट करेगा जो भी उसके नियर बाय वाईफाई होगा, या अपना सिम डालेगा उसके अंदर। ठीक है, तो उसमें कंडीशन में जब आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं लॉस्ट मोड का, तो एप्पल को पता चल जाता है कि ये फ़ोन चोरी हो गया है। और चोरी होने की कंडीशन में फिर वो क्या करता है, नियर बाय जो दूसरे आईफोन्स होते हैं उनसे कनेक्ट करके आपके पास लोकेशन उसकी भेजता है आईक्लाउड की वेबसाइट पर। तो आप आईक्लाउड की वेबसाइट पर जाकर लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं जब आपको एप्पल आईडी और पासवर्ड मालूम होगा। अब मान लीजिए आपको एप्पल आईडी मालूम है लेकिन पासवर्ड नहीं पता, तो आपको पासवर्ड चेंज करना होगा। पासवर्ड चेंज करने के बाद जब आप पासवर्ड रीसेट कर लेंगे तो उसके बाद आप आईक्लाउड पे आकर अपनी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं फ़ोन की। तो उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। लोकेशन ट्रैक करने के लिए आपको एप्पल आईडी और पासवर्ड चाहिए, और नहीं मालूम है तो आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। पासवर्ड रीसेट कैसे करते हैं इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। और पासवर्ड चेंज जब हो जाएगा आपका, तो इस वेबसाइट पे जाकर आप लॉक मोड पे क्लिक करेंगे, और फिर जब भी वो फ़ोन ऑन होगा, मतलब जब तक ऑफ रहेगा तब तक तो आप उसमें लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि वो तक बंद है तो डेड डेड आर्टिकल की तरह है। और जब वो ऑन होगा तब उसकी लोकेशन आपके पास आ जाएगी। आप बीच बीच में चेक करते रहिएगा, ये जो वेबसाइट है iCloud.com/find, यहाँ पर आप आकर इसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसकी लोकेशन शो होने लग जाएगी। अब वहाँ पर 4 ऑप्शन होते हैं, आईक्लाउड की जो वेबसाइट है वहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। सायरन वाला ऑप्शन होता है, दूसरा लॉस्ट मोड का होता है, एक इरेज और रिमूव, ये 4 ऑप्शन होते हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है लॉस्ट मोड का, जो कि मैंने आपको बता दिया कि आपको लॉस्ट मोड पे क्लिक करना है। तो जब तक वो फ़ोन स्विच ऑफ है वहाँ पर ऑफलाइन दिखाएगा, लोकेशन सर्विसेज ऑफ, वहाँ पर ऑफलाइन। जब वो ऑन होगा तब यहाँ पर उसकी लोकेशन दिखाएगा उस फ़ोन की लास्ट लोकेशन। और यहाँ पर सायरन वाला ऑप्शन है, वो सायरन तब आप प्रेस कर सकते हैं जैसे उस, मान लीजिए अपने घर में ही खो गया है फ़ोन और आपको फ़ोन ऑन है, तो आप यहाँ पर सायरन वाला प्रेस करेंगे तो वहाँ पर उसमें सायरन बजेगा। तो फ़ोन ऑन होना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर वो फ़ोन आप उस लोकेशन पर पहुँच गए जहाँ पर वो फ़ोन मौजूद है, तो वहाँ पर आप सायरन वाला प्रेस करेंगे तो उस फ़ोन में सायरन बजेगा, लेकिन फ़ोन ऑन होना चाहिए। दूसरा इसमें इरेज का ऑप्शन है, जिसमें आप उसका फ़ोन का डेटा सारा रिमोटली इरेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर फ़ोन में आपका फाइंड माई ऑन है तो एक्टिवेशन लॉक पे आया होगा, तो भले ही उसने रिस्टोर भी कर लिया हो फ़ोन को, लेकिन वो आपके फ़ोन के डेटा को यूज़ नहीं कर सकता, देख नहीं सकता है, क्योंकि वो एक्टिवेशन लॉक लगा हुआ है। और एक्टिवेशन लॉक हटाने के लिए एप्पल आईडी और पासवर्ड डालना होता है। हाँ, अगर आपका फाइंड माई ऑन नहीं है उस फ़ोन में, तो आपको फिर क्या है, आप इरेज कर सकते हैं अपना डेटा अगर आप चाहें तो, क्योंकि रिस्टोर करने के बाद फिर वो होम वैसे सेटअप वाले पेज पे आ गया होगा, और वो उसको फिर यूज़ करके फ़ोन को यूज़ कर सकता है। और डेटा लेकिन डेटा तो हाँ पहले भी रिमूव हो जाएगा जब वो कंप्यूटर के थ्रू रिस्टोर करेगा,
तो वो सारा डेटा फ़ोन का इरेज़ हो जाता है उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में भी आपका डेटा सेफ़ है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका होगा। क्योंकि जब रिस्टोर करते हैं ना हम कंप्यूटर से, तो फ़ोन का डेटा इरेज़ होता ही है, कोई ऑप्शन नहीं है उसमें डेटा को बचाने का। हाँ, आपका अगर iCloud पर डेटा है तो बाद में आपको डेटा वापस मिल जाएगा, आपका जितना भी डेटा होगा iCloud अकाउंट पर। और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है रिमूव, ये आप कभी भी प्रेस मत कीजिएगा, क्योंकि ये करेंगे ना तो अगर फाइंड माई ऑन होगा तो वो हट जाएगा। तो फिर वो वहाँ पर अगर एक्टिवेशन लॉक होगा तो वो हट जाएगा। अगर वो रिस्टार्ट करेगा फ़ोन को या रिस्टोर करेगा दोबारा, तो एक्टिवेशन लॉक हट जाएगा, अगर एक्टिवेशन लॉक पर है तो। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट मत कीजिएगा। और बस ये सारा ऑप्शन है। जब आपको वहाँ पर लोकेशन दिख जाएगी तो आप फिर पुलिस की हेल्प लेकर वहाँ पर जा सकते हैं। हाँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको, कि क्या होता है जब आप लॉस मोड पर डालते हैं तो जो चोर होता है उसके उसको आपका फ़ोन का नंबर मालूम होता है कि क्या नंबर है। तो आपके पास वो एक लिंक भेजता है, एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू, या कैसे भी आपको एक ईमेल भेजेगा। उसमें एक लिंक होगा कि योर डिवाइस हैज़ बीन लोकेटेड या रिकवर, ऐसे कुछ मैसेज होगा कि, और आप उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। तो आपको लगेगा कि एप्पल ने वो मैसेज भेजा है, लेकिन एक्चुअली वो एप्पल ने नहीं मैसेज भेजा होता है। उस लिंक पर आप क्लिक करके अपनी एप्पल आईडी और पासवर्ड डाल देंगे, तो ये एप्पल आईडी और पासवर्ड उसके पास पहुंच जाएगा, चोर के पास पहुंच जाएगा। और फिर वो आपके आई क्लाउड पर लॉग इन करके इरेज वाले जो ये वाला ऑप्शन होता है रिमूव वाला, वो प्रेस करके फाइंड माई को ऑफ कर देगा। और फाइंड माई ऑफ करने के बाद वो फिर फ़ोन को यूज़ कर सकता है। तो विदाउट रिमूविंग वो वहाँ से हटा नहीं सकता है। और वो एक्टिवेशन लॉक को हटाने के लिए वो आपकी एप्पल आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा, वो आपके पास लिंक भेजेगा। तो कभी भी किसी ऐसे लिंक पर क्लिक मत कीजिएगा। एटलीस्ट जब तक का आपका फ़ोन चोरी हुआ उसके अगले 10-15 दिन 20 दिन तक आपके पास कोई मैसेज आता है तो उस किसी लिंक पर आप क्लिक मत कीजिएगा, तो ना आपका जो फ़ोन का जो एप्पल आईडी और पासवर्ड है वहाँ पहुँच जाएगा, और फिर वो फाइंड माई को ऑफ करके आपके फ़ोन को यूज़ कर सकता है, ना ही आप उस फ़ोन को फिर ट्रैक कर पाएंगे। बाकी फ़ोन जब अगर लोकेशन उसकी मिल जाती है आपको, तो आप खुद जाएँगे तो वहाँ पर एक रिस्क रहता है कि वो, मतलब सामने वाला कैसा है आपको नहीं पता। फिर दूसरा ये है कि वो आपके ऊपर ही उसमें लगा सकता है कि इल्ज़ाम की, तो वो रिस्की है। आप जाओ तो या तो अपने कई लोगों को लेकर जाओ वहाँ पर साथ, कई लोगों को, या फिर आप पुलिस को लेकर जाओ, सबसे बेस्ट रहेगा। पुलिस को वहाँ पर लेकर जाओ और लोकेशन को मतलब ट्रैक होने के बाद बाकी का काम पुलिस करेगी, क्योंकि चोरी का केस है। चोरी के केस में फ़ोन को, जब आपकी एक चोरी की एक एफआईआर दर्ज है, तो पुलिस इसमें हेल्प करती है फ़ोन को रिकवर करने, और बहुत सारे केसेस में फ़ोन मिल भी जाता है। अगर लोकेशन मिल जाती है तो फ़ोन भी बहुत केसेस में मिल जाता है। तो सारा प्रोसेस यही है, फ़ोन को लोकेशन आपको मिल जाएगी तो आप उस लोकेशन पर जाकर वहाँ पर अपने फ़ोन को वापस ले सकते हैं। ओके, तो होपफुली अगर आपका फ़ोन चोरी हुआ हो और आप इस तरह से अपने लोकेशन को ट्रैक करके अपने फ़ोन को ले सकें वहाँ से जहाँ से चोरी हुआ है। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसके लिए आपको रिप्लाई करूँगा, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा।